नमस्कार दोस्तों, मैं हरिमोहन मीणा आपके लिए लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन। और ये इतने इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए अगर ये क्वेश्चन और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तो ज़्यादा देर न करते हुए दोस्तों अपन चलते हैं अपने 100 क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। और ये चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। ठीक है, अपन चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गए अपने क्वेश्चन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जनरल क्वेश्चन है दोस्तों। जो एलएसबी कोच होते हैं उसमें जो जनरल क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। तो इसमें पूछा गया पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएचबी। एलएचबी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एलएचबी की फुल फॉर्म है लिंक हार्मैन बुश। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। व्हाट इज द रेटिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोच। दोस्तों, एलएचबी कोच होता है, उसकी इंडेक्स क्या होती है? तो इसकी इंडेक्स होती है 2.75 इंडेक्स होती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एलएचबी कोच बॉडी। दोस्तों, जो एलएचबी कोच होता है उसकी बॉडी की लेंथ यानी लंबाई कितनी होती है? दोस्तों, इसकी जो लंबाई होती है वो होती है, इसका आंसर क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा सी। 23,540 की उसकी लंबाई होती है कोच की बॉडी की। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मैक्सिमम विद ऑफ एलएचबी कोच बॉडी। दोस्तों, ये बोला जा रहा है कि जो कोच होता है उसकी चौड़ाई कोच की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, 3240 आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द हायर स्पीड प्रोटेक्शन ऑफ एलएचबी कोच। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि जो एलएचबी कोच होता है उसकी हाईएस्ट स्पीड कितनी होती है, कितने से लेकर कितने के बीच में होती है? तो उसकी स्पीड होती है 160 से 200 किलोमीटर प्रति हावर। इसलिए इसमें क्वेश्चन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एलएचबी पावर कार बॉडी। दोस्तों, जो पावर कार का बॉडी होता है उसका लेंथ क्या होता है? तो पावर कार का जो कोच का जो बॉडी होता है ना, उसका लेंथ होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका डी आंसर हो जाएगा 24,300 24,430। ठीक है दोस्तों, 24,200। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। अगला जो मेंटेनेंस से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, कोच का जो मेंटेनेंस किया जाता है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे होते हैं दोस्तों। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, D1 मेंटेनेंस एलएचबी कोच डन आफ्टर हाउ लॉन्ग टाइम। यानी D1 कब किया जाता है इसी को? तो दोस्तों, D1 एवरी ट्रिप किया जाता है। इसका मतलब है जो अपन कोच का एवरी एक ट्रिप के बाद में आने के बाद मेंटेनेंस करते हैं उसको D1 बोलते हैं। तो एवरी ट्रिप में किया जाता है मेंटेनेंस। क्वेश्चन नंबर 8, D2 मेंटेनेंस ऑफ एलएचबी कोच डन आफ्टर हाउ लॉन्ग टाइम। दोस्तों, D2 कब होता है? तो सभी को पता है D2 होता है मंथली, जिसको मंथली भी बोला जाता है। तो 1 महीना यानी 30 दिन और 3 दिन आगे पीछे हो सकता है, पहले भी हो सकता है 3 दिन और 3 दिन बाद भी हो सकता है। इसका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, D3 मेंटेनेंस एलएचबी कोच डन आफ्टर हाउ लॉन्ग टाइम। यानी D3 कोच का कब होता है? दोस्तों, D3 होता है कोच का, ये होता है 6 महीने में। तो 180 दिन में होता है ये। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
SS1 मेंटेनेंस ऑफ LHV कोच डन आफ्टर लॉन्ग टाइम। SS1 कब होता है? SS1 होता है दोस्तों 18 महीने में। इसका मतलब है 1 साल 5-6 महीने, 1.5 ईयर में, 18 महीने में। बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, SS2 मेंटेनेंस ऑफ LHV कोच डन आफ्टर हाउ लॉन्ग टाइम, यानी कि SS2 कब होता है? SS2 होता है दोस्तों 3 साल में, 3 साल में एक बार होता है। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को ध्यान से पढ़ो दोस्तों, ध्यान से देखो। आपका देखने का काम है, आप इसको देखोगे तो बहुत ही काम की चीज़ है। SS3 मेंटेनेंस ऑफ LHV कोच डन आफ्टर हाउ लॉन्ग टाइम। SS3 कब होता है दोस्तों? SS3 होता है, ये होता है 6 साल में। समझ गए? 6 साल के बाद में SS3 होता है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन बेस SS1, ऑन किलोमीटर बेस SS1 LHV कोच इज डन। इसमें बोला जा रहा है कि जो किलोमीटर के हिसाब से SS1 कब होता है, तो दोस्तों किलोमीटर के हिसाब से 6 लाख किलोमीटर जब रेक चल जाता है, उसके बाद में उसका SS1 होता है। 6 लाख किलोमीटर चलने के बाद, उसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 14, ऑन बेस SS2। अब इसमें बोला जा रहा है कि SS2 कब होता है? SS2 होता है दोस्तों 12 लाख चलने के बाद, जब कोच 12 लाख किलोमीटर चल जाता है जब SS2 किया जाता है। SS3 पीओज मेंटेनेंस LHV कोच डन आफ्टर हाउ लॉन्ग टाइम, यानी दोस्तों जो पीओज किया जाता है कोच का, वह 24 लाख किलोमीटर चलने के बाद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरे को। किसी की भाई को कोई डाउट हो तो इसमें कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को। अब अगला है टेक्निकल क्वेश्चन। दोस्तों जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द फायर एग्जस्टिंग यूज इन द LHV कोच इज। LHV कोच में कौन सा फायर यूज किया जाता है? तो दोस्तों इसमें किया जाता है DCP, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप से इसमें होता है, इसमें बी आंसर हो जाएगा। फायर एग्जस्ट शुड बी रिफिल, इसमें कहा जा रहा है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन में कि फायर को कब रिफिल किया जाता है, कितने दिन के बाद में रिफिल किया जाता है उसमें। अगर वो यूज़ नहीं हुआ तो उसको कितने दिन बाद में ऑटोमेटिक उसको रिफिल किया जाएगा, तो वो किया जाता है 1 साल में, 1 ईयर आफ्टर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EOG। EOG की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, एंड ऑन जनरेशन, यानी कि जो पावर कार लगा होता है उसके बारे में पूछा गया है कि वहाँ का EOG का फुल फॉर्म क्या है? एंड ऑन जनरेशन, ए सही हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HOG। HOG का फुल फॉर्म पूछ लिया दोस्तों, तो ये इसका मतलब है हेड ऑन जनरेशन, इसमें डी सही हो जाएगा, हेड ऑन जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द होटल लोड। होटल लोड क्या है दोस्तों? तो लाइट एंड फैन का लोड है, एयर कंडीशन का लोड है, पेंट्री इक्विपमेंट का लोड है, ऑल ऑफ दोस्तों सभी का लोड। HOG से सभी चीज़ चलती है, लाइट भी चलता है, AC भी चलता है, पेंट्री भी चलता है, सब। इसका मतलब ऑल ऑफ। डी क्वेश्चन, डी आंसर सही हो जाएगा। हाउ मैनी वोल्ट आर सप्लाई टू LHV कोच। दोस्तों LHV कोच में सप्लाई कितने वोल्ट का होता है? तो इसमें होता है 750 वोल्ट 3 फेज का। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मैनी फीडर आर सप्लाई पावर टू LHV। दोस्तों पावर कार से LHV कोच में कितने फीडर आते हैं ये पूछा गया है, तो 2 फीडर आते हैं, तो कॉमन सेंस की बात है, इनमें आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कोइल वोल्टेज ऑफ द मेन फीडर कॉन्टैक्ट इन द LHV कोच। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो LHV कोच होता है उसका जो मेन फीडर कॉन्टैक्ट होता है वो कितने वोल्टेज से ऑपरेट होता है। तो जो मेन फीडर कॉन्टैक्ट उसकी कोइल होती है ना, वो 415 वोल्टेज से ऑपरेट होती है। मेन फीडर कॉन्टैक्ट होता है ना दोस्तों,
व्हाट इज द कोयल वोल्टेज ऑफ मेन फीडर कॉन्टैक्ट इन द एलएचबी कोच। तो ये होती है 415 वोल्टेज से। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, व्हाट इज द रेटिंग ऑफ जेड एस कपलर। जेड एस कपलर्स की रेटिंग क्या है। तो दोस्तों जेड एस कपलर्स की रेटिंग है 400 एम्पियर से 500 एम्पियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफर प्रोवाइड इन द कोचेस। एसी कोच में जो स्टेप डाउन ट्रांसफर में होता है वो कितने किलोवाट का होता है। तो ये होता है दोस्तों 60 केवीए का। सी सही हो जाएगा। 25 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। 25 क्वेश्चनों में अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताए मेरे को, कमेंट करके बताना। मैं इसमें कुछ भी सुधारने की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर सुधारूंगा। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे पंप के बारे में, WRA। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WRA। WRA की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। तो WRA की फुल फॉर्म है वाटर रेजिंग अपरेटस। तो ये बी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, वाट हाँ नहीं सॉरी हाउ मेनी वाटर टैंक प्रोवाइड अंडर फ्रेम ऑफ एसी कोचेस। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि जो एसी कोच होता है उसके अंडर फ्रेम में वाटर टैंक कितने लगे होते हैं। तो वाटर टैंक होते हैं दोस्तों 3। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द वाटर टैंक प्रोवाइड अंडर फ्रेम ऑफ कोचेस। जो कोच के नीचे में जो वाटर टैंक लगा होता है उसकी कैपेसिटी कितने लीटर की होती है। तो दोस्तों ये होती है 485 लीटर का एक टैंक होता है। क्वेश्चन नंबर 29, वेयर माउंटेन इन द WRA इन द कोच। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो पंप होते हैं वो कोच के कहाँ पे लगे हुए होते हैं। तो जाहिर सी बात है वो अंडर फ्रेम में होते हैं। बी आंसर सही हो जाएगा। विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज मोनोब्लॉक कैरिज फैन टाइप WRA। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो पंप लगे होते हैं वो किस सप्लाई से ऑपरेट होते हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें ये होते हैं AC सप्लाई से ऑपरेट। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द AC मोटर यूज विथ WRA। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो पंप होते हैं वो कितने वोल्टेज AC से ऑपरेट होते हैं। तो ये 415 वोल्टेज 3 फेज से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ मोटर प्रोवाइड इन द WRA। WRA जो पंप होता है वो कितने HP का होता है। तो दोस्तों ये होता है 0.5 HP का। बी आंसर सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मोटर यूज इन WRA। दोस्तों WRA में किस टाइप का मोटर यूज किया था। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, 2 फेस इंडक्शन मोटर, 3 फेस इंडक्शन मोटर या नॉन। तो दोस्तों इसमें किया जाता है 3 फेस इंडक्शन मोटर। क्वेश्चन नंबर 34, विच टाइप ऑफ मोटर यूज इन द पंप सेट ऑफ WRA। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो किस टाइप का मोटर यूज किया जाता है पंप सेट WRA में। तो दोस्तों इसमें स्क्वायर गेज टाइप से किया जाता है। ए से ही आ जाएगा स्क्वायर गेज। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द पंप कंट्रोल। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो पंप कंट्रोल लगाया जाता है वो किस कारण से किस वजह से लगाया जाता है। तो पंप कंट्रोल टू पंप WSP। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी सही। टू कंट्रोल WRA पंप को कंट्रोल करने के लिए। उसमें क्या कंट्रोल करने के लिए, जैसे उसमें ड्राई पंप चल गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसमें सिंगल पेस हो गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए, और उसको एवरी 4 आवर के बाद में ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, इसलिए किया जाता है पंप कंट्रोल। व्हाट इज द क्लास इंसुलेशन वाइंडिंग ऑफ पंप मोटर। पंप का जो मोटर होता है उसमें किस क्लास का वाइंडिंग होता है। तो दोस्तों इसका आंसर बी सही हो जाएगा, F क्लास का।
क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द फुल लोड करंट ऑफ मोटर ऑफ पंप WRA। दोस्तों जो पंप होता है उसका करंट कितने एम्पियर का होता है फुल लोड में, तो दोस्तों ये फुल लोड में होता है 1.1 एम्पियर का, ए सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द रेटेड स्पीड ऑफ द पंप सेट ऑफ WRA। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो पंप होता है उसका कितना RPM होता है, तो इसमें बी आंसर सही हो जाएगा, 2800 RPM का होता है उसका स्पीड। व्हाट इज द टोटल हेड ऑफ पंप सेट ऑफ WRA। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द टोटल हेड, तो उसका टोटल हेड कितना होता है जो पंप लगा होता है, तो उसका होता है दोस्तों 8 मीटर। इसका मतलब है कि 8 मीटर तक ऊंचाई तक वो उस पानी को भेज सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी कंफ्यूज हो तो ज़रूर कमेंट करके मेरे को बताना। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ पंप सेट। पंप सेट की जो डिस्चार्ज की कैपेसिटी होती है वो कितने होती है, ये होती है 0.7 LPS। LPS का मतलब है लो प्रेशर स्विच। LPS का फुल फॉर्म है लो प्रेशर स्विच। इसका लो प्रेशर स्विच होता है 0.7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द सक्शन फिनाइल। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सक्शन फिनाइल साइज ऑफ पंप सेट WRA। सक्शन जो फिनाइल साइज होती है पंप सेट की WRA की कितने होती है, तो दोस्तों ये होती है ए आंसर 1 BSP। इसकी BSP की फुल फॉर्म है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप। बी से ब्रिटिश, SU स्टैंडर्ड, PSU पाइप, यानी कि 1 इंची का पाइप का इसका फिनल साइज होती है। 1 इंची का पाइप होता है दोस्तों, आपको पता होगा ये तो पंप का। व्हाट इज द प्रोटेक्शन यूज इन द मोनोब्लॉक पंप सेट ऑफ WRA। प्रोटेक्शन, इसका प्रोटेक्शन क्या क्या लगा हुआ पंप सेट में, सिंगल पेसिंग हो जाए तो प्रोटेक्शन होता है, ओवरलोड हो जाए तो, ओवर वोल्टेज हो जाए तो प्रोटेक्शन है, ड्राई भी चलती है तो प्रोटेक्शन, तो इसका मतलब है ऑल ऑफ अबाव, ये सभी प्रोटेक्शन उसमें पंप में लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मैनी पंप सेट प्रोवाइड इन द AC कोच। तो पंप सेट कितने प्रोवाइड किए गए हैं, तो 2 सेट। Each pump in coach the alternately switched by the pump control for how many hour। दोस्तों इसमें कहा गया है कि पंप ऑटोमेटिक कितने घंटे के बाद में ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, तो ये 4 घंटे के बाद में। इसमें बी आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, टेक्निकल डाटा पंप। क्वेश्चन नंबर 45, what is the voltage of control coil in the LHB vent arm control panel। दोस्तों इसमें कहा गया है जो कंट्रोल पैनल को ऑपरेट किया जाता है उसका वोल्टेज कितना होता है, AC होता है DC होता है। तो दोस्तों कंट्रोल पैनल को ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज DC होता है और वो होता है 110 वोल्ट DC। इसमें कहा गया हाउ मैनी AC पैकेज यूनिट RMP प्रोवाइड इन द कोचेज। कितने RMP यूनिट प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इसमें किया जाता है दो RMP होते हैं, PP साइड एंड PP साइड। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ एयर कंडीशन सिस्टम। एयर कंडीशन जो AC में क्या क्या सिस्टम लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल RMP लगा होता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल लगा होता है, NTCP टाइप जो टेम्परेचर सेंसर वो भी लगे होते हैं, ऑल ऑफ अबाव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबाव, यानी ये सब फैसिलिटी उसमें लगी हुई है। व्हाट इज द आउटपुट कॉइल कैपेसिटी पर यूनिट। दोस्तों इसमें कहा गया है जो पर यूनिट होता है उसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी होती है, तो उसमें होती है दोस्तों 7 TR।
इसका आंसर सी सही हो जाएगा। यानी 7 टन का एक आरएमपी होता है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द आउटपुट हीटिंग कैपेसिटी पर यूनिट। आउटपुट हीटिंग दोस्तों जो हीटर की होती है वो कितनी कैपेसिटी होती है पर यूनिट बोल रहा है, तो पर यूनिट होती है 6 किलोवाट की। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर मोटर पर यूनिट। दोस्तों इसमें बोला गया है जो कंप्रेसर होता है उसकी मोटर की पर यूनिट कैपेसिटी कितनी होती है। तो दोस्तों पर यूनिट उसकी कैपेसिटी होती है 4.9 किलोवाट। अगर 4.9 किलोवाट ऑप्शन में नहीं आई तो 5 किलोवाट करना है। अगर 4.9 किलोवाट आ रहा है तो यही आंसर करना है, बेटर आंसर ये है। इस आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष कर ध्यान रखना। सभी से मैं निवेदन कर रहा हूँ। व्हाट इज द नॉर्मल पावर ऑफ यूनिट। दोस्तों नॉर्मल पावर यूनिट होती है 16.5 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर फैन मोटर। दोस्तों इसमें पूछा जाएगा जो कंडेंसर मोटर होती है उसकी कैपेसिटी कितने की होती है। तो दोस्तों वो होती है 1 HP की। कंडेंसर फैन मोटर होती है वो 1 HP की होती है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एवापोरेटर फैन मोटर। यानी ब्लोअर की मोटर कितने HP की होती है, तो ब्लोअर फैन मोटर होती है 1.5 HP की। ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्रेश एयर सप्लाई M3 हावर M³ हावर। तो दोस्तों ये M³ हावर के हिसाब से होती है 820 हावर पर। इसमें बी आंसर सही हो जाएगा 820। व्हाट इज द मैक्सिमम पावर इनपुट कूलिंग। दोस्तों इसमें कूलिंग पावर कितने की होती है ये पूछा गया है, और 13.25 इसका ये आंका गया है 13.25। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर इनपुट डिमोफाइडिंग किलोवाट। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 11.0 अप्रोक्सीमेट। इसका करेक्ट आंसर यही है। विच रेफ्रिजरेंट इज यूज, कौन सा गैस यूज किया जाता है AC कोच में अभी प्रेजेंट टाइम। तो दोस्तों ये किया जाता है R22 और R407C। व्हाट इज द वेट kg ऑफ यूनिट। दोस्तों इसमें kg कितना यूनिट होता है उसके बारे में पूछा गया है। जो प्लांट होता है उसका अप्रोक्स कितना किलो का होता है, तो ये होता 430 किलो का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ यूनिट। तो दोस्तों जो प्लांट होता है अपना RMP उसका डायमीटर कितना कितना होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट होगा 2200 इंटू 2000 इंटू 500, यानी कि 2200 लंबाई और 2000 चौड़ाई और 500 ऊंचाई, ये इसका डायमीटर है। क्वेश्चन नंबर 60, हाउ मैनी क्वांटिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट यूज इन द RMP मैक ऑफ फेडरल लॉयड। इसका कितना kg यूज किया जाता है। दोस्तों जो फेडरल लॉयड का होता है इसमें 4.2 kg गैस इसमें आता है। फेडरल लॉयड में 4.2 kg, और जो अमित का होता है उसमें पढ़ेंगे अभी, हाउ मैनी क्वांटिटी रेफ्रिजरेंट RMP मैक अमित। अमित में दोस्तों 3.2 kg पर यूनिट। अमित का कम अगर प्लांट होगा तो 3 किलो 200 ग्राम गैस आएगा, और अगर लॉयड का होगा तो 4 किलो 200 ग्राम आएगा। अगला क्वेश्चन,
हाउ मैनी क्वांटिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट इज यूज इन आरएमपी मेक ऑफ सिद्धवाल। दोस्तों सिद्धवाल में आता है, सिद्धवाल में कम आता है, इसमें आता है 2 किलो 85 ग्राम, 850 ग्राम, 2 किलो 850 ग्राम पर यूनिट। इसका मतलब पर कंप्रेसर का गैस है दोस्तों, ये समझ गए। अगर लॉयड का फेडरल लॉयड का पूछेंगे तो 4 किलो 200 ग्राम। अगर अमित का पूछेंगे तो 3 किलो 200 ग्राम। अगर सिद्धवाल का पूछेंगे तो 2 किलो 850 ग्राम। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज हो तो देख लो। तीनों में 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, फेडरल लॉयड, अमित और सिद्धवाल। अगला क्वेश्चन, ईच कंडीशन पैकेज यूनिट हाउ मैनी कूलिंग कोयल। दोस्तों इसमें कहा गया है कि कूलिंग कोयल कितना होता है, तो कूलिंग कोयल 2 ही होता है एक आरएमपी में। ईच आरएमपी हाउ मैनी कंप्रेसर, कंप्रेसर कितने होते हैं, तो दोस्तों कंप्रेसर भी 2 ही होते हैं। एक प्लांट के लिए पूछ रहे हैं तो 2 ही होते हैं। ईच आरएमपी हैज हाउ मैनी कंडेंसर फैन, तो कंडेंसर फैन भी 2 ही होते हैं। ईच आरएमपी हाउ मैनी हीटिंग असेंबली, दोस्तों हीटर एक प्लांट में एक होता है। क्वेश्चन नंबर 67, हाउ मैनी मेंटेनेंस कवर आर प्रोवाइड इन द एसी आरएमपी कोच। दोस्तों इसमें कवर कितने होते हैं, तो कवर होते हैं 6। समझ गए, हमेशा जो एसी में होते हैं कवर 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, हाउ मैनी एयर इनलेट आर प्रोवाइड इन द सर्कुलेटिंग एयर इन ईच आरएमपी। इसका मतलब है दोस्तों इसमें 2 आंसर होंगे, यानी कि फ्रेश एयर फिल्टर कितने लगे हुए थे, 2 ही लगे हुए थे। हाउ मैनी एयर इनलेट आर प्रोवाइड फ्रेश एयर इन आरएमपी, फ्रेश एयर कितने लगे होते हैं, ये भी 2 ही होते हैं। हाउ मैनी एयर आउटलेट आर प्रोवाइड ऑफ सप्लाई आर इन ईच आरएमपी। इसमें क्या पूछा है समझ गए दोस्तों, हाउ मैनी आउटलेट आर, यानी कि जो एसी को अंदर, उसके अंदर बाहर अंदर डालता है, एसी जाता है, उसमें कितने उसके गेट होते हैं, एक ही होता है, अंदर जाने के एक होते हैं और रिटर्न के 2 होते हैं। समझ गए। ईच आरएमपी हाउ मैनी मैक्सिमम एयर फिल्टर, एयर फिल्टर कितने होते हैं, ये ईच आरएमपी हाउ मैनी मिक्स्ड एयर फिल्टर, 2 होते हैं दोस्तों ये भी। ईच आरएमपी हाउ मैनी फ्रेश एयर फिल्टर, फ्रेश एयर फिल्टर भी 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, हाउ मैनी सील्ड कंप्रेसर आर प्रोवाइड इन द कोच। कोच में 4 होते हैं कंप्रेसर, एक कोच में 4 कंप्रेसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, हाउ मैनी कंडेंसर मोटर आर प्रोवाइड इन, कंडेंसर फैन मोटर भी 4 होते हैं। भाई पूरे कोच के लिए पूछेगा तो ये आंसर देना। 75, हाउ मैनी हीटर यूनिट आर प्रोवाइड इन द कोच, पूरे कोच में 2 हीटर होते हैं, 20 सही होगा। हाउ मैनी कंडेंसर कोयल आर प्रोवाइड इन द कोच, कंडेंसर कोयल कितनी होती है पूरे कोच में, तो दोस्तों पूरे कोच में 4 कंडेंसर कोयल होती है, डी आंसर। हाउ मैनी कूलिंग कोयल आर प्रोवाइड इन द कोच, पूरे कोच में कूलिंग कोयल होती है, वो भी 4 होती है। व्हाट इज द एम्पेयर सेटिंग ओवर लोड रिले ऑफ द कंप्रेसर। दोस्तों ओवरलोड कंप्रेसर की जो रिले होती है वो 10 एम्पियर पे सेट होती है। व्हाट इज द ऑपरेशन टाइम ऑफ कंप्रेसर मोटर ओवरलोड रिले, जो कंप्रेसर मोटर ओवरलोड रिले होती है वो कितने सेकंड पे सेटिंग होती है, वो 40 सेकंड पे होती है दोस्तों। व्हाट इज द ऑपरेशन टाइम,
जब ऑपरेशन होता है उस टाइम द कंप्रेसर मोटर ओवरलोड रिले वो 40 सेकंड पे होती है। व्हाट इज द एम्पियर सेटिंग ऑफ द कंडेंसर मोटर ओवरलोड रिले? ये होती है दोस्तों, ये होती है 2.4 एम्पियर पे इसको सेट किया जाता है। इससे ज़्यादा एम्पियर अगर आएगा तो वो ट्रिप कर जाएगी। व्हाट इज द ऑपरेशन टाइम ऑफ कंडेंसर फैन मोटर? जो कंडेंसर फैन मोटर होता है उसकी ऑपरेश कंडेंसर मोटर ओवरलोड रिले होती है 34 सेकंड में होती है। 34 सेकंड का इसका टाइम सेट होता है। इसमें ये ओवरलोड रिले अपना काम चालू कर देती है। व्हाट इज द एम्पियर सेटिंग ऑफ ब्लोअर मोटर ओवरलोड रिले? जो ब्लोअर का ओवरलोड रिले होता है वो होता है व्हाट इज द एम्पियर, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये? व्हाट इज द एम्पियर सेटिंग ऑफ ब्लोअर मोटर ओवरलोड रिले? ब्लोअर का जो ओवरलोड रिले हो 1.5 एम्पियर पे है। ये थोड़ा कंफ्यूज, ब्लोअर का 1.5, ये दोस्तों थोड़ा कंफ्यूज है, या तो 1.5 पे होगा या 2 एम्पियर पे होगा। थोड़ा मेरे को इसमें कंफ्यूज डाउट है, आप इसको थोड़ा देख लेना। व्हाट इज द ऑपरेशन टाइम ऑफ ब्लोअर मोटर ओवरलोड रिले? जो ब्लोअर का ओवरलोड रिले लगा होता है वो कितने सेकंड पे लगा होता है? तो ये होता है 24 सेकंड। हमेशा ये 24 सेकंड पे होता है। 84, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ एलपी कटआउट? एलपी कटआउट की सेटिंग होती है वो 10 psi होती है। बी सही है। व्हाट इज द ऑपरेशन टाइम ऑफ एलपी कटआउट? ऑपरेशन टाइम क्या होता है इसका? 0.5 सेकेंड में ऑपरेटिंग टाइम होता है। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ एचपी कटआउट? एचपी कटआउट की सेटिंग होता है 225, हमेशा 225 होती है एचपी की। एलपी की होती है 10 psi, और psi की फुल फॉर्म में पाउंड पर स्क्वायर इंच, psi। व्हाट इज द ऑपरेशन टाइम ऑफ एचपी कट आउट? जो एचपी कट आउट होती है वो भी 5 सेकंड में होती है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है 88, जो रेगुलेटर कम इमरजेंसी बैटरी चार्ज। रेगुलेटर कम इमरजेंसी बैटरी चार्जर। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईबीसी? आरबीसी। आरबीसी की दोस्तों फुल फॉर्म है रेगुलेटर बैटरी चार्जर। एक सही हो जाएगा इसमें। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईबीसी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इमरजेंसी बैटरी चार्जर। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरईबीसी? तो इसका सही आंसर है ए, रेगुलेटर कम इमरजेंसी बैटरी चार्जर। 91 का, व्हाट इज द वोल्टेज रेटिंग टाइप ऑफ बैटरी यूज इन द एलएचबी कोच? एलएचबी एसी कोच में बैटरी होता है वो कितने एम्पियर का होता है? तो दोस्तों ये होता है 70 एम्पियर VRLS से। 92, व्हाट इज द वोल्टेज रेटिंग ऑफ ईच सेल मॉड्यूल इन द एलएचबी एसी कोच? तो प्रत्येक सेल होता है 12 वोल्ट का होता है, 12 वोल्ट का होता है और 70 AH का होता है। व्हाट इज द रेटिंग ऑफ द रेगुलेटर बैटरी चार्ज ऑफ REBC? तो इसकी रेटिंग होती है दोस्तों 6.5 किलोवाट की। रेटिंग हमेशा पूछे तो 6.5 किलोवाट की होती है। अब रेगुलेटर बैटरी चार्जर REBC, तो क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ
आउटपुट पावर ऑफ रेगुलेटर बैटरी चार्जर। अगर रेटिंग पूछे तो 6.5 किलोवाट की है और कैपेसिटी पूछे तो दोस्तों ये होती है 4.5 किलोवाट की। इसमें हमेशा कंफ्यूज नहीं होना। रेटिंग पूछे तो ये लिखना 6.5 किलोवाट और कैपेसिटी पूछे तो 4.5 किलोवाट की, यानी बी आंसर सही होगा इसमें। व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज रेगुलेटर बैटरी चार्जर ऑफ आरईबीसी। दोस्तों आरईबीसी में इनपुट वोल्टेज होता है वो 415 वोल्टेज होता है, डी आंसर सही हो जाएगा। व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर बैटरी चार्जर ऑफ आरईबीसी। दोस्तों आउटपुट इसका कितना होता है, तो आउटपुट होता है 110 वोल्टेज से 135 वोल्टेज डीसी होता है। व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेगुलेटर बैटरी चार्जर ऑफ आरईबीसी ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन बैटरी चार्जर। तो नॉर्मल ऑपरेशन चार्ज में 122 वोल्टेज 122 वोल्टेज प्लस टू माइनस हो सकता है, बाकी नॉर्मल ऑपरेशन में 122 वोल्टेज होता है। क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट इज द आउटपुट करंट रेगुलेटर बैटरी चार्जर ऑफ आरईबीसी। इसका जो करंट होता है आरईबीसी का वो कितना होता है, वो होता है 35 एम्पियर। वोल्टेज होता है 122 वोल्टेज नॉर्मल, और जो एम्पियर होता है वो 35 एम्पियर का होता है। व्हाट इज द वोल्टेज रिपब्लिक ऑफ, यानी कि ऊपर नीचे कितना होता है रेगुलेटर बैटरी चार्जर ऑफ आरईबीसी। तो दोस्तों जो वोल्टेज होता है वो 2% होता है, 2% ऊपर नीचे हो सकता है। व्हाट इज द करंट रिप्ली ऑफ आरईबीसी, यानी कि ये इसमें तो पूछ रहा था वोल्टेज और इसमें पूछ रहा करंट, तो करंट कितना परसेंट ऊपर नीचे होता है, करंट 203% ऊपर नीचे होता है और वोल्टेज 2% ऊपर नीचे होता है। ये अपने 100 क्वेश्चन हो गए दोस्तों यहाँ।